प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। आज इंदौर के श्री खजराना गणेश मंदिर परिसर में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के विशेष सहयोग से झोला एटीएम की 7 मशीनें उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान नो प्लास्टिक विषय पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी कलाकारों द्वारा दी गई। इंदौर नगर निगम जना स्मॉल बैंक संस्था सारथी और श्री साई एंटरप्राइजेस के माध्यम से आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंचे और प्लास्टिक उपयोग न करने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर जना बैंक के नेशनल हेड एवं प्रेसिडेंट श्रीनिवास मूर्ति, रीजनल मैनेजर बालकृष्णन मिश्रा, रीजनल हेड कुणाल कुशवाहा, खजराना गणेश मंदिर के अशोक भट्ट, पार्षद पुष्पेंद्र पाटीदार, स्वास्थ्य अधिकारी राजेश जायसवाल, जोनल अधिकारी शैलेंद्र मिश्रा, कार्यक्रम आयोजक संस्था सारथी और श्री साई एंटरप्राइजेस के संस्थापक हेमंत शिंदे सहित बड़ी संख्या में आम जनता और भक्त मौजूद। माननीय पार्षदगण, माननीय महापौर महोदय, सभी लोग लगे हुए हैं। फरवरी में जो सर्वेक्षण आना है, हम लोग श्योर हैं कि वहां पर प्रथम अपन फिर से आने वाले हैं। अब एक चुनौती और आज से कुछ साल पहले आई थी, इस धरती पे आई थी। धरती के 60% पे पॉलिथीन के कचरे, नदी नाले जाम कर दी, जानवर मरने लगे। तो इस कारण पूरी दुनिया ने विचार किया कि सिंगल यूज। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंदौर नगर निगम के साथ में मिलके एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है आज। जो हम प्लास्टिक के थैले यूज़ करते हैं जनरली, उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं। और ये एक मशीन है जो जिनको भी प्लास्टिक के बैग्स की ज़रूरत पड़ती है, वो इस थैला एटीएम से अपना एक क्लॉथ बैग ले सकते हैं। और ये ऐसे वाले काफ़ी सारे मशीन और लगेंगे, बट चूंकि हर अच्छे काम की शुरुआत गणेश जी की पूजा के साथ होती है, तो ये पहला मशीन जो है खजराना गणेश मंदिर में हमने लगवाया। जाना एक कमर्शियल बैंक है और इसको एक सोशल एक्टिविटी के रूप में देखा जा रहा है, तो इस तरह से एक स्टार्टिंग है या पहले? जना बैंक एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बैंक है और हमारी सारी एक्टिविटीज़ जहाँ भी हम सोशली जिस भी कम्युनिटी के साथ हम एसोसिएटेड हैं, उसके साथ हम जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं होल हार्टेडली। ये हमारी सारी टीम ने मिलके नगर निगम इंदौर के साथ में मिलकर एक एक्टिविटी की है और आगे भी हम नगर निगम इंदौर के साथ ऐसे हम काम करते रहेंगे। बेंगलोर से और इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, जी। इंदौर के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंदौर हमारे बहुत नज़दीक है, हमारे इट्स क्लोज टू आवर हार्ट और हम बहुत प्राउड फील करते हैं। मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि इंदौर देश का एक सबसे स्वच्छ शहर है और मैं चाहूँगा कि इंदौर लगातार अपना ये स्टेटस मेंटेन करता रहे। हम बैंगलोर में बैठ के ये सिमिलर इनिशिएटिव रेप्लिकेट करना चाहते हैं। एक्चुअली ऑटोमेटिक क्लॉथ बैग वेंडिंग मशीन जो एटीएम जिसको बोलते हैं, वो हम लोगों ने बनाया हुआ है। वो मशीन हम लोगों ने बनाया हुआ है। आप जानते हैं पॉलीथीन आर टोटली बैन, पॉलीथीन पे प्रतिबंध लग चुका है पूर्ण तरह से। अब उसका विकल्प अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों ने जो मशीन बनाई है, अगर आप झोला लेके, वैसे तो आपको आदत डालनी चाहिए कि घर से झोला लेके निकलें। अगर अभी ये आदत आप में नहीं आई है, पहले के ज़माने में आदत होती थी पर अब आदत छूट गई है, तो आप झोला लेके अगर नहीं निकल पा रहे तो भगवान के लिए कृपया अगर मशीन आपको वहाँ मिलती है एटीएम मशीन, तो उससे मात्र 10 रुपये दे के सब्जी वगैरह तो आप खरीद सकते हैं। तो इंदौर की जनता से यही अपील है कि अभी ये हर मंडी हॉकर जोन में, मालवा मिल, नंदलालपुरा और भी जगह पे आपको मशीन दिख जाएगी। अगर आप गलती से झोला भूल आए, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, झोला लेके निकलें घर से। अगर फिर भी आप झोला लेके नहीं आ पा रहे हैं तो आप भगवान के लिए इससे बैग निकालें। पन्नी 5000 साल तक जमीन में रहती है, अपने गाय माता को मर रही हैं, अपने निरीह पशु मर रहे हैं और पूरी दुनिया ने ठाना है कि अब प्लास्टिक को इस धरा से हटाना है। तो इंदौर अपना चूंकि 7वां से फर्स्ट आ रहा है, 8वीं बार भी आएगा। तो अगर एक दिमाग में आया था जब पूरी दुनिया को अपन दिखाएं कि इंदौर प्लास्टिक फ्री भी शहर है, यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री रहेगा, आपको मिलेगा ही नहीं, कहीं दिखेगा ही नहीं। तो उसी के लिए हमारी संस्था सारथी प्रयास कर रही है, अवेयरनेस के काम, नुक्कड़ नाटक आप देख रहे हैं जो सारथी की टीम कर रही है। ये मशीन हम लोगों की फर्म ने इंस्टॉल करी है, अब लगना शुरू हो गई है इंदौर में। एक पहली मशीन खजराना में लग चुकी है, आप देखिए पीछे लगी हुई है। अब अगले 2-4-6 दिन के अंदर सभी मशीनें जो बगल में रखी है, ये पीछे, ये सब मशीनें अपना काम शुरू कर देंगी। जागरूकता को लेकर जना बैंक ने सहयोग करा है, क्या जना बैंक के बारे में क्या कहना है? जना बैंक के लिए शब्द नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक काम है।
बैंकें देखिए CSR खर्च करती हैं, बहुत से कामों में कर रही हैं, पर जना बैंक ने चिंता करी कि पर्यावरण सुधारने की कोशिश करी जाए और अपने इंदौर को चुना। और इंदौर जो 7वीं बार फर्स्ट आ चुका है, इंदौर को चुना, तो जना बैंक के तो हमारे लिए धन्यवाद बहुत छोटा शब्द होगा। और अपन इंदौर वाले उनको दशकों याद रखेंगे कि इतनी अच्छी मशीन, और आगे भी उनने बोला है कि हम इसको निरंतर मशीनों की संख्या बढ़ाते रहेंगे। जो प्रोग्राम है जिसे कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया है, ये बहुत ही अनुकरणीय प्रयास है बैंक का। इंदौर नगर निगम द्वारा पर्यावरण के हित में, साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के जो उपयोग किए जा रहे हैं पब्लिक द्वारा, उसके खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 1 लाख रुपए तक के स्पॉट फाइन किए गए हैं और कई स्पॉट फाइन किए गए हैं। पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का बहुत अनुकरणीय प्रयास है। इनके द्वारा जो 7 मशीनें कपड़ा पॉलीथीन कपड़ा जो बैग है, डिस्पेंसर बैग के लिए दी गई है, ये निश्चित तौर पे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अनुकरणीय कार्य है और नगर निगम इसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई देता है। बैंक द्वारा भी 7 मशीनें दी गई है, जो 7 अलग अलग स्थानों पर लगाई जाएगी और बैंक के जो मैनेजर साहब उनके द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया है कि इस तरह का हम और मशीनें निगम को प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ ही मेरा निवेदन है कि जो इसको लगा रहे हैं साई इंटरप्राइजेज प्लस जो NGO है सारथी, वो इस पर कंटिन्यूस काम करते रहें, लोगों में जागरूकता पैदा करते रहें, जिससे इससे काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सर, इसका मेंटेनेंस भी सारथी इंटरप्राइजेज जिनके द्वारा बनाई गई है वही मेंटेनेंस करेंगे और जागरूकता अभियान सारथी करेगी। प्लस नगर निगम द्वारा हमेशा एज यूजुअल काम किया जाता है, वो तो किया ही जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया यहाँ पे। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसको लोग एक बार यूज करते हैं और फेंक देते हैं। ये सालों साल सड़ता नहीं है और जो मिट्टी की उर्वरता होती है उसकी उपज को कम कर देता है। जानवर रहते हैं जो खा लेते हैं तो उनकी बीमारियाँ, जहरीली गैसें निकलती हैं, उनको लोग यदि जला देते हैं जहरीली गैसें निकलती हैं। ये सब नुकसान है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। यदि इसको बैन कर दिया गया है और यहाँ पे थैला बैग की उपलब्धता है तो लोग इसको यूज करेंगे और निश्चित तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर पाएंगे। थैला बैंक जो है वो आम जनता के लिए कितना उपयोगी रहेगा, पर्यावरण को लेकर कितना उपयोगी रहेगा? बिल्कुल पर्यावरण को लेकर उपयोगी है। जैसा मैंने अभी बताया कि जो कचरे को जलाने से जहरीली गैसें निकलती है, सड़ता नहीं, सालों साल तक रहता है। सड़कों पे गंदगी फैलती है और इसको बनाने में भी बहुत सारे जो पेट्रोलियम वगैरह की वो खर्च होता है। तो इसलिए मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना बहुत जरूरी है और इसकी उपयोगिता है। मतलब